अब साथियों हम जानेंगे औसत के नए टॉपिक के बारे में। नए जो टाइप हैं, जब समूह में क्या हो जाए, कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। मान लीजिए 5 लड़कों का समूह है, इनका कुछ औसत दिया गया है। इनमें से कोई छठा व्यक्ति आ जाता है, उससे कुल औसत में वृद्धि या कमी हो जाए। ठीक है। और इसमें बल्लेबाज भी आएंगे कि उसकी 11वीं पारी 11 पारियों का क्या था, कुछ औसत था। उसने 12वीं पारी में कितने या एक्स रन बनाए। तो बताइए 12वीं पारी से औसत में कुल कितने रनों की वृद्धि या कमी हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। ये आपके इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे इनका। बेसिक फॉर्मूला से भी करेंगे और हमारा जो ब्रह्मास्त्र है, यस, उससे भी करेंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल ध्यान से समझना है कि ऐसे सवालों को किस प्रकार से करना है। पहली बात, बेसिक क्वेश्चन से यहां पर लेते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन से ये है, कह रहा 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत भैया हो जाता है 9। तो वह जोड़ी गई संख्या कौन सी है यार। इस बिल्कुल सिंपल सा देखो, 7 संख्या, हमने संख्या लिखी, औसत इनका 8 हुआ। अब हमको निकालना है योग। सिंपल सी बात है। तो संख्या ये है, औसत ये है, ये क्या दिया है, औसत दिया है भाई साहब। हमको निकालना है योग। ठीक है। अब आगे के सवालों में नहीं लिखूंगा ऐसा। ठीक है, एक बार बता दिया। 7 संख्या है, 8 औसत है, योग कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, क्योंकि औसत गुणा कुल पदों का संख्या, कुल पदों की संख्या, तो आपका योग निकल आएगा, 56 हुआ। अब भाई एक संख्या जोड़ दी, तो एक संख्या जोड़ दी तो अब संख्याएं कितनी हो गई, 8। औसत कितना हो जाएगा, 9। औसत हो जाएगा 9। तो भैया योग कितना होगा, इनका गुणा कर देंगे ना, 8 9 72। तो भैया जोड़ी गई संख्या क्या है, जोड़ने के पहले थी 56, जोड़ने के बाद हो गई 72, घटा देंगे संख्या जोड़ी हुई निकल आएगी। कितना हो जाएगा, 6 6 12, और यहाँ पर हो जाएगा 6 1 7, यानी कि 16। जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। सिंपल। ओके भाई, अगला क्वेश्चन करा, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 11 पारियों का कुछ औसत है, हमें को क्या मतलब है। तो यहां पर हो जाएगा क्या, औसत हो जाएगा एक्स मान लिया हमने। तो यहां पर टोटल जो रन हो जाएंगे उसके 11x हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिक से ही बताऊंगा, ब्रह्मास्त्र से भी। पहले आप मेथड को समझिए, बेसिक वाला। तो 11 आपकी पारी है, एक्स हमने औसत मान लिया, रन टोटल हो जाएंगे 11x। उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। ठीक भाई, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, 12वीं पारी बनाई और 12वीं पारी का औसत हो जाएगा x+5 हो जाएगा ना, x+5 हो जाएगा। तो भैया उसके जो टोटल रन है कितने हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसमें, तो हो जाएगा 12 पंचे 60, सॉरी 12x, 12x प्लस में 12 पंचे 60, ये 12 पारी के क्या हो जाएंगे टोटल रन। लेकिन इसका ऑप्शन, उसने ऑप्शन भी दिया है कि 12वीं पारी में जो है उसने कितने रन बनाए हैं। 12वीं पारी में भाई साहब उसने बनाए 120 रन। ठीक है, तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं ना भाई, 11 पारी के टोटल रन थे 11x, और 12वीं पारी में उसने बनाए 120, तो ये टोटल 12 पारियों के रन हो गए। और 12 पारियों के रन यहां भी तो हमने निकाले हैं, 12x+60, ये दोनों हो जाएंगे बराबर। हल कर दीजिए इसको, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, 12x में 11x घटाएंगे और 120 में 60 घटाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। अब ये x क्या था, 11 पारियों का औसत पूछ रहा, 12 पारियों का औसत, 12 पारी के बाद कितना औसत हो गया, वही 12 पारी के बाद x+5 है ना, तो यहाँ पर 12 पारी के बाद हो जाएगा 60 प्लस में 5, अर्थात 65। ये 12 पारी के बाद औसत हो जाएगा। अब समझिए अल्टरनेट मेथड। मेथड क्या है, बहुत ही गजब का तरीका बताऊंगा। ठीक है, लॉलीपॉप है, समझ लीजिएगा, ब्रह्मास्त्र है हमारा। हमको क्या करना है, एक बात हमारा ब्रह्मास्त्र याद रखिएगा, लास्ट में कितने व्यक्ति कितने पारी। लास्ट में हमने देखी 12 पारी, लास्ट में कितनी देखी हमने, 12 पारी। ठीक है, और यहां पर औसत में कितनी वृद्धि हुई है, 5 रन की। तो हम कर देंगे 12 गुणे 5, 12 पंची कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। ठीक है, 12 पंची 60। अब ये वृद्धि हुई है तो जितने रन बनाए हैं उसमें से घटा देंगे। तो 120 में ये वृद्धि हुई है 60 की, तो 120 में हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 0 हो जाएगा 60, यहाँ यानी कि बचा 60।
ये जो 60 निकलेगा 11 पारियों का औसत निकलेगा। 12 पारी का निकालना तो 5 रन बढ़ गया था तो प्लस का 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 65, खत्म कहानी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमारा ब्रह्मास्त्र जो है लगा देना है आपको। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अभी नेक्स्ट बढ़ेंगे। कह रहा 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 ग्राम। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार आधा किलोग्राम बढ़ जाता। अध्यापक का भार बताओ। ठीक है भाई, हमें क्या करना, 35 का भार हमने लिख दिया, औसत 47.5। अभी यहाँ गुणा करने की आवश्यकता नहीं, देखो गुणा बेसिक वही है कि गुणा करो योग निकालो, कोई नहीं, हमें नहीं निकालना। ये हो गया क्या, औसत। अब भाई लास्ट में कितने व्यक्ति कितने पारी, हमने ये बात बताई ना आपको। तो एक और जुड़ गया अध्यापक, तो अब व्यक्ति कितने हो गए 36। अब व्यक्ति कितने हो जाएंगे 36। अब हमने देखना औसत में कितनी की वृद्धि हुई है। तो औसत में हुई है भाई साहब आधा किलोग्राम की वृद्धि। कितने की हुई है, आधा किलोग्राम की वृद्धि। तो जो भार लेकर आया व्यक्ति नया, कितना ज्यादा लेकर के आया, तो इसका हम गुणा कर देंगे। तो 36 का गुणा किया हमने 1/2 में, तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, यानी कि 18 केजी भार ज्यादा लेकर के आया। कौन, अध्यापक। किससे ज्यादा लेकर के आया, औसत से। तो भैया अध्यापक का भार अगर हमें निकालना है तो अध्यापक का भार कितना हो जाएगा 47.5 और प्लस में जोड़ देंगे 18, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 8 7 हो जाएगा 15 और 4 2 हो जाएगा 6.5, 65.5 आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक से भी आप लगा सकते थे। बेसिक से कैसे लगाते हो समझ लीजिए। पहले आप करते 35 का मल्टीप्लाई 47.5 में, तो आपका 35 लोगों का निकलता। ठीक है, 36 में आधा किलो बढ़ गया तो आपका कितना हो जाता 48 हो जाता। कितना हो जाता 48। तो आप 48 में 36 का गुणा करते तो आपका फिर अध्यापक शायद बाहर निकलता। इसमें से इसको घटा देते आपका आंसर आ जाता 65.5। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया, लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का निश्चित औसत है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 11 का निश्चित औसत है, हमने एक्स मान लिया, कोई बात नहीं। 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए। ठीक है भाई, 12वीं में कितने बनाए हैं 90 बनाए। रन यहां पर लिख लेते हैं 90। ठीक है, इससे उस जिससे उसका औसत रन 5 रन क्या हो गया, कम हो गया। 5 रन औसत कमी। देखिएगा बिल्कुल लॉजिक, हमने पिछली बार पहला क्वेश्चन किया था ना, उसी प्रकार वहां वृद्धि हो रही थी, यहाँ कमी हो रही। तो हमने कहा लास्ट में जो पारी कितनी है 12, औसत में क्या हो रही है कमी। आप तो मल्टीप्लाई कर दो, कमी हो चाहे वृद्धि। तो 12 पंचे क्या हो जाएगा 60। साइन आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि कमी हो रही थी। अब क्या करेंगे भाई साहब, इसमें से इसको देखो 90 था, अब यहाँ पर कमी हो रही थी तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 11 पारी का औसत, 11 पारी का औसत जोड़ दीजिए भाई साहब। 90 प्लस में हो जाएगा 60, तो 9 6 15 कितना हो गया 150। ये 11 पारी का औसत आया कितना 150। अब पूछ रहा भैया 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का औसत, तो भाई 11वीं के बाद उसका 5 रन कम हो गया था ना, कम हो गया था ना, तो हम क्या करेंगे इसमें घटा देंगे। तो आंसर हो जाएगा 150 माइनस 5 बराबर 145। ये हो जाएगा औसत कितने का 12 का। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 5 का भार है 38 केजी। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार है 52 केजी। अरे वाह, यानी कि नाव को भी जोड़ लिया तो व्यक्ति हो गए 6। औसत भार कितना हो गया आपका 52 केजी। ठीक है, तो पूछ रहा नाव का भार बताओ भाई, 5 लोगों का भार इतना है, 6 का इतना है, घटा दीजिए, सिंपल सा लॉजिक निकल आएगा आपका। हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले 38 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है ना, 38 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 8 पंचे 40, 5 3 15 4 19, 5 लोगों का भार 190। नाव सहित कितना है निकाल लीजिए योग। तो 6 दूना हो जाएगा 12, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 30 और एक कितना हो जाएगा 31, 6 दूना 12, 6 पंचे 30 एक 312 हो गया नाव सहित। अब भैया नाव का भार निकालना है तो इसमें से इसको घटा दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा नाव, नाव का भार बराबर, घटा देंगे
तो हो जाएगा 2 ज्यों का त्यों, 9 2 11, 2 और 1 3, 122 केजी। कितना हो जाएगा? 122 केजी नाव का भार हो जाएगा। अब वैसे भी लगा सकते थे हम, भाई एक नाव के बढ़ने से पहले 38 था, अब टोटल वृद्धि कितनी हो गई? टोटल वृद्धि तो हम 52 में से पहले यही घटा देंगे 38, इस प्रकार से भी लगा सकते थे। तो 8 4 हो गया 12, ठीक है, 8 4 12, 4 और 1 5, यानी 14 केजी की हो गई वृद्धि। तो नाव का भार औसत से कितना ज्यादा है हमको ये देखना है, तो 14 का गुणा कर देंगे 6 में, 14 छंग 84, 84 आपका ज्यादा है। किससे ज्यादा है? औसत से। तो औसत कितना था? 38, 38 को जोड़ देंगे, नाव का भार निकल आएगा, दुनिया का कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया? जोड़ दिया, 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12, 4 8 12, यानी कि 122 हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? देखो फिर से समझ लो इसको, हमें कुछ नहीं करना यार, लॉजिक आपको ज्यादा लगानी नहीं, ठीक है, समझिए ध्यान से इसको एक बार और समझ लीजिए, ब्रह्मास्त्र से समझाऊंगा। देखो हमने क्या किया था, हमने जो किया, 5 व्यक्ति का औसत भार 38, जब एक व्यक्ति यानी नाव को शामिल कर लिया तो औसत भार 52, यानी कि बढ़ गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 14, 52 में से 38 घटाए तो बढ़ गया 14। ये औसत है, ये क्या है? औसत। कुल वृद्धि कितनी हुई है? कुल वृद्धि कितनी हुई है? कुल वृद्धि निकालने के लिए 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, 14 छंग 84 की वृद्धि हुई। किस में वृद्धि हुई है? 38 में, पुराने वाले औसत में। 38 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 122, हल हो गया। ठीक है, चलिए विद इन अ सेकेंड, मतलब कम समय में हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला है, 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 है, जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 2 नए बालकों की, यार बताओ, अब ब्रह्मास्त्र से बताऊं कि सिंपल मेथड से? ठीक है, पहले ब्रह्मास्त्र से समझ लीजिए। ब्रह्मास्त्र से हम कैसे करेंगे, यहां पर लिखा 30, यहां पर लिखा 12, 30 की औसत आयु 12, जब 2 नए आए तो नए बालक हो जाएंगे, 2 नए आए हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी? 32। औसत कितना बढ़ गया? औसत आयु में 1/4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 1/4 की क्या हो गई? वृद्धि। यहां पर प्लस का साइन करेंगे तो टोटल जो है कितना बढ़ा? टोटल कितना बढ़ा? तो टोटल हो जाएगा 1/4 करेंगे, ठीक है, 8 चौको 32, यानी कि 8 वर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष बढ़ गया। अब दोनों लड़कों का बढ़ेगा तो 12 एक लड़के का, 12 एक लड़के का, 12 12 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा? 24 और 8 हो जाएगा 32। ठीक है, 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32। तो 32 वर्ष दोनों लड़कों की मिलाकर के आयु हो गई। अब वो कह रहा है 2 नए बालकों की औसत आयु, औसत है पूछ रहा है, 2 लड़कों की है तो 2 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। आपका 16 आंसर हो जाएगा। अब समझिए आपका बेसिक मेथड से कैसे लगाएंगे आप। बेसिक मेथड से लगाने के लिए, बेसिक मेथड से लगाने के लिए आप देखिए इसको किस प्रकार से करना है, समझ जाइएगा। यहां पर हम देखेंगे, अब देखो 1/4 है, ठीक है ना। अब 30 बालकों का औसत जो आयु थी 12 वर्ष थी, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36, 360 वर्ष हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 360 वर्ष। अब 2 नए बालक आए हैं तो इनका योग कितना हो गया? संख्या कितनी होगी? 32। औसत जो होगा 12 सही 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48, 49 बटे कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। ये हो जाएगा औसत। अब हमको निकालना है इनका योग, तो क्या हो जाएगा? 32 गुणा 49/4 कर देंगे तो 4 वटी हो जाएगा 32। 8 नाम 72 की 2 हाथ से लगाई 7, 8 चौको 32, 32 7 39, अर्थात 2 लड़कों के बाद योग हो गया उनका 392। अब 32 लोगों का 392, 300 लोगों का 360 है, तो भाई 2 नए लड़कों का कितना हो जाएगा? नए लड़कों का योग, आयु का योग, ठीक है, 392 में से 360 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 32। औसत पूछ रहा, औसत बराबर मैंने बता दिया कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। भाई औसत योग है दोनों का 32, 2 लोग हैं, 2 का भाग दिया, कितना आया? 16। तो आप चाहे ये वाला मेथड चुन लो, चाहे ये वाला मेथड चुन लो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, दोनों बता दिए मैंने। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। ठीक भाई, कोई बात नहीं, 5 वर्ष पहले डाटा आप निकालना सीखे, प्रश्न से डाटा निकालना जैसे सीख जाएंगे
आप भाई कमाल कर देंगे, ठीक है, धुआं उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, कसम गंगा मैया की। चलो भैया, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 थी, तो भैया योग कितना हो जाएगा? औसत था 9, लड़के थे 4, औसत गुणा पदों की संख्या कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब भैया वर्तमान का तो देख लो, वर्तमान में कितने हो गए, वर्तमान का तुरंत निकालेंगे। वर्तमान में देखना है तो भैया 5 5 साल सब लोग तो बढ़े चारों, तो टोटल कितना बढ़ गया? टोटल कितना बढ़ गया? टोटल यहाँ बढ़ेगा 5 गुणा 4, 5 साल हो गए 4 लड़कों का, 5 चौका 20 प्लस हो गए, तो वर्तमान में चारों लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 30 और 20 और 36 कितना हो जाएगा? 56। 56 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 56 हो गया। अब कह रहा है कि एक नए लड़के के शामिल होने पर उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। नए लड़के के बताओ भैया, लो 4 से कितने हो गए? 4 से लौंडे हो गए 5, ठीक है, 4 से लड़के हो गए 5, 5 गुणा औसत है 15, योग कितना होना चाहिए? 75। अभी कितना है? 4 लड़कों का 56, 5 का कितना हो गया? 75। कितना बढ़ गया भैया? 75 में 56 घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 6 हो गया 15, 6 1 7 8 1 9, अर्थात कितना हो जाएगा? 19 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यार लॉजिक लगाएं बस। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 बनाता है। ठीक भाई, कोई बात नहीं, बनाने दो, अच्छी बात है। उसका औसत रन 2 कम हो गया। लो भैया, बढ़ना चाहिए, कम हो गया। 19 पारी की बात का औसत, ब्रह्मास्त्र बताया ना, कोई दिक्कत है? लास्ट में कितनी पारी है? 19 है। ठीक है, उससे क्या हो रहा? औसत रन कम हो रहा, कितना कम हो रहा? 2 रन। रन कितने बनाए 19वीं पारी में? 78 रन। सबसे पहले क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई, 19 दूना क्या हो गया? 38 हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा? कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। 38 में 8 जोड़ दीजिए, 8 8 16 की 6, हाथ से लगाई 1, 8 8 3 कितना हो गया? 11। अब भाई ये जो 116 औसत रन आएगा, 116 औसत रन आएगा, ये 19 पारी का नहीं होगा, ये इसके एक पहले की पारी यानी कि 18 पारी का औसत। कितना है? 116। अब 19वीं पारी में 2 कम हो गया, तो 19 पारी का औसत कितना हो जाएगा? 19 पारी का औसत भाई साहब हो जाएगा 116 माइनस 2, अर्थात 114 आपका आंसर हो जाएगा, 114 रन। क्लियर है भैया? बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिक तरीका लगाते तो वो भी आप जानते हैं बेसिक तरीका से कैसे लगेगा। ठीक है, आप क्या करोगे? 18 पारी का माना कुछ औसत क्या है? एक्स है, तो इनका योग हो जाएगा 18x। 19 पारी में उसने क्या किया? औसत हो गया x-2, तो इसका 19 रन, इनका योग हो जाएगा कितना? 19x माइनस 19 दूना 38। फिर क्या करोगे? अब 38 हो गया, 18x ये क्या है? 11 रन, 18 पारियों का है, तो आपका रन कितना हो गया? बनाए उसने 78, ये 12 पारी के रन हो गए। 12 पारी के रन आपके यहाँ से भी निकल रहे हैं, 19x माइनस में 38। हल कर दीजिए, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, 78 प्लस 38 बराबर 19x माइनस 18x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 114। अब x आपने क्या माना था? 18वीं पारी का औसत, आपको चाहिए 19 पारी का औसत, तो x में 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 100, सॉरी 116 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 116। 116 में 2 घटा देंगे तो 114 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आप अल्टरनेट मेथड भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। करा एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता। ठीक भाई, उसी प्रकार का क्वेश्चन, 15वीं पारी में 58 रन बनाए। ठीक है भाई, हम यहाँ रख देते हैं 58 रन, और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो प्लस का कर लिया हमने 3। 15वीं पारी के बाद का औसत, सिंपल सा लॉजिक, सबसे पहला काम 15 गुणा 3, बाद की पारी देखनी है, लास्ट में कितनी व्यक्ति कितनी पारी, 15 ये पारी है, लास्ट की पारी, यहाँ मैं लिख देता हूं अंतिम पारी। ठीक है, तो हम अंतिम पारी का मल्टीप्लाई औसत वृद्धि या कमी में करेंगे, तो 15 से क्या हो जाएगा? 45। अब यहाँ पर प्लस का वृद्धि हो रही थी ना, प्लस का वृद्धि हो रही थी, तो हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे, 58 में करेंगे माइनस 45। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? 5 8, 5 और 3 हो गया 8, और 4 और 1 5, 13 हो गया। ये 13 कितने का आया? 14वीं पारी, 14वीं पारी का
औसत, 14 पारियों का औसत हो जाएगा 13। अब भाई 3 की वृद्धि हो गई है तो 15वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा, 13 प्लस 3, 3 की वृद्धि हो रही थी, 13 3 कितना हो जाएगा 16। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य 42 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य हो जाता है 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक में यार सिंपल सा, लास्ट में कितने व्यक्ति कितने पारी हमको ये देखना है। ठीक है, 34 था, अध्यापक शामिल हो गया, कितना हो गया 35। औसत भार कितना बढ़ा 400, 400 ग्राम। ठीक है, 400 ग्राम बढ़ गया। अब रन वाले में जैसा नहीं करना, इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है। अब अध्यापक का भार शामिल किया तो औसत में वृद्धि हुई, सिंपल सी बात है। अगर उसका 42 किलोग्राम भार ही होता तो न घटता न बढ़ता औसत, भाई न घटता न बढ़ता अगर अध्यापक का भार 42 ही होता। लेकिन ज्यादा बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया 400, मतलब ज्यादा लेके आया औसत से। कितना ज्यादा लेके आया, हम 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0, 5 चुको हो जाएगा 20 और 5 4 3 12, 12 2 14, 35 दूना 70 दूना 140। यानी कि अब इसको किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14 केजी भार ज्यादा लेके आया। कौन, अध्यापक। किससे ज्यादा लेके आया, औसत से। अध्यापक का भार भाई साहब हो जाएगा, अध्यापक का भार होगा 42 प्लस 14। आंसर हो जाएगा 4 2 6 और यहाँ हो जाएगा 5, 56 केजी आपको हो जाएगा अध्यापक का भार। नंबर डी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। करा एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60। भाई 10 पारी में रन का औसत 60 है। करा 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत रन कितना हो जाए 62। 11 पारी का औसत कितना होना चाहिए, 62 होना चाहिए। सिंपल सा यार, अंतर निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसका योग निकालो। यहाँ हो गए 600 रन, यहाँ निकालो तो यहाँ हो गए 2 6 2 2 6 और 6 2 8, कितना हो गया 682। अर्थात कितना बढ़ गया, 82 रन बढ़ा है तो 82 रन बनाने चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो भाई ये थे टाइप के जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। नेक्स्ट टाइप का पढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें दोस्तों, लाइक और शेयर करना मत भूलें। लाइक करना है, शेयर करना है। और जिन्होंने नए हमारे जो दर्शक हैं, स्टूडेंट हैं, उनको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए साथियों, और यदि आप चाहते हैं फुल कोर्स लेना तो आपको नीचे जहां सब्सक्राइब बटन होता है वहीं पर ज्वाइन बटन होता है, ब्लू कलर का होगा, उसमें आपको क्लिक करना है। मात्र और मात्र 119 रुपए में आपको फुल कोर्सेस मिलेंगे और टेस्ट सीरीज जिसमें शामिल होगी आप उसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।